उमेश पर हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। माफिया अतीक के बेटे असद से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड के लिए 16 मोबाइल और 16 सिम खरीदे गए थे। यह बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रयागराज का उमेश पाल हत्याकांड, जिसे लेकर यूपीएसटीएफ की टीम जांच को आगे बढ़ा रही है और हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। अब जानकारी यह है कि इस हत्याकांड के लिए 16 मोबाइल और 16 सिम खरीदे गए थे। नीतीश और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मेरे साथ है। नीतीश, 16 मोबाइल और 16 सिम हत्याकांड की प्लानिंग के लिए। निश्चित तौर पे प्रयागराज के कटरा इलाके से अतीक के करीबी को उठाया गया और उसी की निशानदेही पर ये सारी जानकारियां सामने आ रही हैं और लगातार ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं गुत्थियों के रूप में आगे बढ़ती हुई जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले जो चीजें सामने आ रही थी कि पैसे दिए गए, अब ये सामने आया है कि अतीक के करीबी जो लोग हैं उस हत्या को जब अंजाम दे रहे थे उससे पहले 16 मोबाइल और 16 सिम प्री एक्टिवेटेड सिम खरीदे गए थे और हत्या के बाद जो शूटर थे उन्हें पैसे भी मुहैया कराए गए थे। यानी पूरी तरह से इस हत्या को प्लान्ड वे से यहाँ पे अंजाम दिया गया है, पूरी तरह से प्लानिंग करके अंजाम दिया गया है। और लेकिन अब इसके बाद की जो कार्रवाई बता दूं कि पीडीए अब जो निर्माण है यानी 2 दर्जन से ज़्यादा लगभग 25 निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। अगर बात करें तो अगले 5 दिनों के अंदर अगर ये सारे जो 5 से 6 जो निर्माण है वो ढहाए जाएंगे और इसके साथ ही जो अगली प्रक्रिया होगी वो गुड्डू, मुस्लिम और गुलाम के घर पर होनी है। नोटिस चस्पा हो चुका है और अब इस पूरी घटना से जुड़े हुए जो भी अपराधी हैं न तो उनका घर बचेगा और न ही उनकी जमीन बचेगी। यानी अब प्रशासनिक बुलडोजर की प्रक्रिया भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही एसटीएफ और पुलिस की टीम जब हिरासत में ले रही है अपराधियों से जुड़े हुए लोगों को तो वो राज खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिम का एक कनेक्शन और भी सामने आया है और इस सिम के जो अन्य राज है अब उनको खंगालने में जुटी हुई है। बाकी राज भी धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं जैसे जैसे यूपीएसटीएफ की जांच आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।